हेलो दोस्तों, क्या आप नाइटफॉल की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको रोज़ाना नाइटफॉल होता है जिसके कारण आपकी बॉडी में कमज़ोरी आती जा रही है, आंखों के नीचे काले घेरे आते जा रहे हैं और आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं? नाइटफॉल एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो आमतौर पर यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स में पाई जाती है। वैसे तो नाइटफॉल एक बहुत कॉमन फिनोमिना है और एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में बनने वाला जो सीमेन है वो एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे, यानी रोज़ाना कई बार या फिर हफ्ते में कई बार या फिर महीने में 7-8 बार आपको अगर नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है तो ये एक बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। नाइटफॉल के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो बाद में आपको परेशान कर सकते हैं। तो अच्छा है कि अगर आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है तो उसको समय रहते ठीक कर लिया जाए। नाइटफॉल को ठीक करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आमतौर पर जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं या जितने भी नुस्खे या ट्रीटमेंट्स लोग आमतौर पर अपनाते हैं, उनमें जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक आपको फ़ायदा रहता है और उसके बाद वापस से आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो क्या नाइटफॉल का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है? क्या आप नाइटफॉल से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा नाइटफॉल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे ख़ास टिप्स, कुछ ऐसे ख़ास ट्रीटमेंट्स और कुछ ऐसी ख़ास आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप नाइटफॉल की प्रॉब्लम से अपने आप को हमेशा के लिए महफूज रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नाइटफॉल का ट्रीटमेंट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको नाइटफॉल किस कारण हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर महीने में आपको 2-3 बार या मैक्सिमम 4 बार नाइटफॉल होता है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमेना है। उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल हो रहा है तो ये एक समस्या है और जिसका इलाज करा जाना बहुत ज़रूरी है। यंग एडल्ट्स में और टीनेजर्स में आमतौर पर नाइटफॉल जो होता है वो इस कारण से होता है कि वहाँ जो टीनेजर्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं। उनके पास कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं होता है, जिसके कारण से बॉडी के अंदर स्पर्म का और सीमेन का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में जो रिजर्वायर है स्पर्म का और सीमेन का, जब वो भर जाता है तो एक नेचुरल फिनोमेना के ज़रिए यानी नाइटफॉल के ज़रिए वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ यंगस्टर्स और टीनेजर्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण से उनके अंदर सेक्स करने की जो इच्छा है या जो एरोजल पावर है या जो हॉर्नीनेस है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। यही कारण है कि नाइटफॉल की प्रॉब्लम ज़्यादातर टीनेजर्स और यंगस्टर्स को होती है। इसके साथ साथ दूसरा कारण जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल होता है वो होता है आपके सीमेन का पतलापन। ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से या डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से कई बार हमारी बॉडी में जो स्पर्म बनता है, जो सीमेन बनता है, वो पतला हो जाता है, यानी वाटरी हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में उसका जो रुकाव है, जो ठहराव है, वो उतना नहीं हो पाता और थोड़े से सेक्सुअल स्टिमुलेशन से आपकी बॉडी से सीमेन निकल जाता है। ये एक दूसरा बड़ा कारण है जिसके कारण से जो फ्रीक्वेंसी है नाइटफॉल की वो बढ़ सकती है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। जो लोग बहुत यंग एज से मास्टरबेशन शुरू कर देते हैं या पॉर्न मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं या इरोटिक मटेरियल्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों की जो नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन होता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो नाइटफॉल का ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें नाइटफॉल किस कारण से हो रहा है। आमतौर पर जिन लोगों में नाइटफॉल ज़्यादा मात्रा में होता है उनमें ये तीनों कारण पाए जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कारण एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। नाइटफॉल को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें अपनानी है वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। हमारे लाइफस्टाइल का मतलब है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है
जो हमारा अपनी लाइफ को जीने का तरीका है, हमें उसमें चेंजेस लानी होंगी। अच्छी नींद लेनी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, पोर्नोग्राफी से बचना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी, योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नाइटफॉल के शिकार हैं, अगर आपको नाइटफॉल ज़्यादा होता है, तो आप मास्टरबेशन को बिल्कुल त्याग दें। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप मास्टरबेशन को नहीं छोड़ेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह बनी रहेंगी और आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, आपको नाइटफॉल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाइटफॉल का प्रॉपर ट्रीटमेंट बेसिकली 6 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना होगा, अपनी डाइट को सुधारना होगा। कुछ होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं जो कि डॉक्टर की मदद से या किसी अच्छे वैद्य की परामर्श से आप ले सकते हैं। अपनी कुछ हैबिट्स को आपको चेंज करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मेडिटेशन आप कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आपकी सेहत पर सबसे ज़्यादा असर जो डालती है और सबसे पहला असर जो डालती है वो होती है आपकी डाइट। और किसी भी बीमारी के इलाज में आपकी डाइट आपके इलाज के प्रोग्नोसिस पर, यानी उसका जो फल है, जो नतीजा है, उस पर सीधा असर डालती है। इसी तरह से अगर आपको नाइटफॉल है तो भी आपको अपनी डाइट को सुधारना होगा। नाइटफॉल में जो सब्जियां आपको लेनी हैं, जो खाने में चीज़ें लेनी हैं, वो हल्की फुल्की होनी चाहिए। ज़्यादा हैवी फूड से आपको बचना चाहिए, स्पाइसी फूड से बचना चाहिए, तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए। सब्जियों में आपको जो बादी सब्जियां होती हैं वो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि बैंगन है, जैसे कि अरबी है, उड़द की दाल है, अरहर की दाल है। इसके अलावा गुड़ है या तेल है या खटाई है, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप क्या खा सकते हैं? अपने खाने में आपको लौकी लेनी चाहिए, टिंडा लेना चाहिए, सीताफल लेना चाहिए, तुरई आप ले सकते हैं, मूंग की दाल आप ले सकते हैं, मूली और गाजर, इस तरह की जो हल्की सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। हैवी फूड्स हैं और जो मुश्किल से हज़म होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि फुल क्रीम मिल्क है या मीट है या एग्स हैं या फिश है या फ्राइड फूड्स हैं, ये राजमा है या पनीर है, इस टाइप की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो आप अपने डेली रूटीन में आजमा सकते हैं। इनमें से सबसे पहली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है धनिया। धनिया आप यूज़ कर सकते हैं। धनिया का नाइटफॉल में बहुत अच्छा रोल है। आप सुबह शाम एक चम्मच धनिया ले सकते हैं अपने खाने में, पानी से भी फाँक सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है मेथी। मेथी भी बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ये फ़ायदा पहुंचाती है। वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा। सिंघाड़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपके सीमेन को गाढ़ा करती है। सिंघाड़ा आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को भी ठीक करता है। तो सिंघाड़ा आप ले सकते हैं। सिंघाड़ा जाहिर सी बात है वैसे एक सीजनल फ्रूट है, बट जब भी आपको सिंघाड़ा मिले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अगर आप किसी पंसारी की शॉप पे जाते हैं या आयुर्वेदिक शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर आपको सूखा हुआ सिंघाड़ा भी मिल जाएगा। उसको आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नाइटफॉल की मेडिसिन की ज़रूरत आपको सिर्फ तब पड़ेगी जब आपको होम रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, इस तरह की होम रेमेडीज़ से, घरेलू नुस्खों से और अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करने से फ़ायदा नहीं हो। सिर्फ तभी आपको नाइटफॉल के लिए दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नाइटफॉल के लिए वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप माजून आरत खुरमा ले सकते हैं जो कि एक यूनानी दवाई है। आप चंद्र प्रभावती टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाई है। इसके अलावा कुश्ता कलई आप ले सकते हैं, धातु पौष्टिक चूर्ण आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नाइटफॉल के लिए आमतौर पर प्रचलित हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में जो बेस्ड है 2 मेडिसिन के ऊपर, और ये दोनों मेडिसिन हमने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई हैं। ये हैं हमारी NFC-1 और NFC-2 टैबलेट्स।
ये दोनों ही टैबलेट्स हमने नाइटफॉल के लिए स्पेसिफिकली बनाई हैं और हमारे 40 साल का जो अनुभव है उसका निचोड़ ये दोनों टैबलेट्स में है। ये दोनों टैबलेट्स में हमने बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया है और एक स्पेशल प्रोपोर्शन में लिया है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, जिससे कि ये आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देती है। अगर आप ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं नाइटफॉल के लिए और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप ये NFC पैक लेकर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस NFC पैक से बहुत जल्द फ़ायदा होगा। हज़ारों लोगों ने NFC पैक ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और अभी तक हमको ऑलमोस्ट 100% सेटिस्फैक्शन रेट अपने यूज़र्स से मिला है। सो आई एम 100% श्योर कि अगर आप भी इसको यूज़ करेंगे तो आप नाइटफॉल की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, नाइटफॉल को अगर आप हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपको वापस बार बार परेशान करती रहेगी। आप अगर नाइटफॉल की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना है। आपको रात को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है। कम से कम डिनर करने के 2 घंटे बाद आप सोइए, ताकि आपका जो खाना है, जो आपने डिनर लिया है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा रात को डिनर में आप हल्का खाना लीजिए जो आसानी से हजम हो जाए। अपने पेट के बल सोने से बचिए, क्योंकि जब आप पेट के बल सोते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है, जिसके कारण से आपको नाइटफॉल हो सकता है। रात को सोने से पहले पेशाब ज़रूर कर सोएं। अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर सोएं। हल्के और आरामदायक कपड़े पहनकर सोएं। ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनकर सोएं। बहुत ज़्यादा ठंडक में ना सोएं। अगर आप AC में सोते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल टेम्परेचर नहीं करिए। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर 24-25 सेंटीग्रेड आप रख सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो। आमतौर पर देखा गया है कि जब ज़्यादा ठंड लगती है या एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो नाइटफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग जो भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो कुछ लिटरेचर हो, चाहे मूवीज़ हो, उनसे अपने आप को महफूज रखिए, उनसे बचिए। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से बचिए और रात को सोने से पहले गर्म दूध बिल्कुल मत पीजिए। दोस्तों, इसके अलावा मेडिटेशन और योगा भी नाइटफॉल के ट्रीटमेंट में बहुत अहम असर दिखाता है। अगर आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है तो आप योगा और मेडिटेशन भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा नाइटफॉल वैसे तो एक आम समस्या है और एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको अपनी लाइफ में अपनाइए, इन दवाइयों को यूज़ करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से अपना लिया तो आप नाइटफॉल की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedicexpert.com पर भी विजिट कर सकते हैं।